तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं दोस्तों। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो वह समीकरण जिसमें दो चर हों तो उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यहां पर देखिए चर की बात करें तो x है चर एक, और दूसरा चर क्या है, y है। तो यहां पर कितने चर है, इसमें दो चर हैं। ठीक है, दो चर हैं, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस 9 बराबर जीरो। अगर इस समीकरण में देखें तो ये समीकरण कैसा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे कितने चर हैं, दो चर, एक x चर है, दूसरा y चर है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में इसकी कंडीशन क्या होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों की कंडीशन ये होती है कि a और b और c कैसे होते हैं, अचर गुणांक होते हैं। यहाँ a और b और c क्या होते हैं, अचर गुणांक होते हैं। अब a और b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए a और b का मान जीरो नहीं होना चाहिए, c का मान जीरो हो सकता है। जैसे कि अगर यहां पर a का मान जीरो हो जाएगा तो x तो जीरो के साथ में चला जाएगा, तो ये ax वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो यहां पे चर कितना बचेगा, एक चर बचेगा। यदि अगर b का मान जीरो हो जाए, b का मान जीरो हो जाए तो y वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, x वाला टर्म बचेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर x और y में से a और b अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो वहां पर चर कितने बचेंगे, एक ही चर बचेगा। तो हमारा जो टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वो गलत साबित हो जाएगा। इसीलिए a और b का मान जीरो नहीं होना चाहिए, c का मान जीरो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब c का मान जीरो हो सकता है लेकिन a और b का मान जीरो नहीं हो सकता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों की एक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है समझो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, वरना दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों, देखिए दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों की प्रकृति। इनकी प्रकृति क्या होती है, हाई स्कूल में 10th क्लास में इसकी प्रकृति से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इनकी तीन प्रकृति होती हैं, कब, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हों। जैसे कि पहला समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, और दूसरा रैखिक समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। तो यहां पर a1 a2 a1 v1 c1 ये क्या है, अचर गुणांक है। a2 b2 और c2 क्या है, अचर गुणांक दूसरे रैखिक समीकरण के हैं। x और y, x और y क्या है, चर पद है। क्या है, चर पद है। तो यहां पर भी दो चर हैं, एक इसमें चर, ये x हो गया, एक y हो गया, x हो गया, y हो गया। तो ये कैसे दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हमने बना लिए हैं। इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन में भी मिलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब इनसे सवाल किस टाइप से पेपर में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग a1 और a2, b1 v2 और c1 c2 के मान दोनों समीकरण से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इनके मान जब हम निकाल लेंगे फिर हम हल करेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान अगर बराबर नहीं आ रहा है, a1 और a2 मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या हल हो जाएंगे, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, संगत निकाय होगा, अद्वितीय हल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, मतलब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। संगत निकाय बोला जाएगा और अद्वितीय हल बोला जाएगा। दूसरी कंडीशंस अगर फॉलो हो रही है, अगर a1 a2 बटे v1 b2 का मान बराबर आ रहा है, तब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और c1 और c2 का मान निकाल लेंगे। c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। अब क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए, अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर आ गया है, लेकिन c1 बटे c2 का मान इन दोनों मान के बराबर नहीं है, तो बोलेंगे रेखाएं कैसी हैं, दोनों समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं और असंगत निकाय हैं।
और इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। 3 पॉइंट मिल रहे हैं। जब रेखाएं समांतर हो तो असंगत निकाय है, कोई हल नहीं होगा। कब? जब a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर है लेकिन c1/c2 का मान इन दोनों के मान के बराबर नहीं है तो बोलेंगे रेखाएं समांतर हैं, असंगत निकाय है और कोई हल नहीं है। इसके बाद में दोस्तों तीसरी कंडीशन आती है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों के मान बराबर आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, यानी तीनों के मान बराबर आ जाएं तो कहेंगे रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। समपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकलकर जा रही है, दूसरी रेखा निकल जा रही है तो हम कहेंगे कि रेखाएं समपाती हैं। संगत निकाय है, अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर जाएंगी तो हर बिंदु पर टकराती हुई आएंगी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, संगत निकाय होगा, अनेक हल होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।